हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोबायोगन क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की बायोलॉजी, तो क्लास 12 की बायोलॉजी में अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ चुका है। पढ़ रहे थे क्लास 12 की बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डियर स्टूडेंट अभी तक जो हमने पढ़ा है, कुल मिलाकर के हम डिस्कस कर रहे थे जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन के बारे में। यानी कि जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन वाला टॉपिक हमारा चल रहा था डियर स्टूडेंट। तो उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने वहां पर एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन का टॉपिक जो पढ़ रहे थे कि जीन अभिव्यक्त का नियमन जो जीन होता है किस तरीके से एक्सप्रेस होता है, कुल मिलाकर के उसके बारे में हम काफी डिटेल में तक समझ रहे हैं। तो आज उसी को हम कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। तो वहां पर हमने यूकैरियोटिक में समझा था कि किस तरीके से यूकैरियोटिक में जीन का एक्सप्रेशन होता है। तो आज हम समझने वाले हैं डियर स्टूडेंट कि प्रोकैरियोटिक में किस तरीके से होगा। तो प्रोकैरियोटिक में जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है या जो आपको जीन का एक्सप्रेशन पढ़ना है वो बैक्टीरिया में पढ़ना है, यानी कि लाइकोपेरान। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लाइकोपेरान को समझने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा डियर स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक आपको बना रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें कि लैक ओपेरान वर्ड का मीनिंग क्या है, मतलब कि मीनिंग को समझते हैं। लैक ओपेरान का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर लैक प्लस ओपेरान यानी कि दो चीजें, दो टर्म आया है। लैक का मीनिंग क्या होता है कि लैक्टोज से रिलेटेड है, ध्यान देना। यानी कि कुल मिलाकर के लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है उससे रिलेटेड टॉपिक है। मतलब कि जो लैक्टोज होता है उसका किस तरीके से मेटाबॉलिज्म, उसका किस तरीके से डाइजेशन होता है, उसकी बात होगी यहाँ पर। ओपेरान का मतलब एज अ ग्रुप ऑफ जीन, समझ पा रहे हैं, मतलब सेट ऑफ जीन, पूरे पूरे मतलब कि जीन का जो सेट होता है कुल मिलाकर के उसको हम बोलते हैं ओपेरान, ध्यान देना। तो डियर स्टूडेंट ये चीज यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो लैक शब्द है, यानी कि हमने बोला लैक का मतलब क्या होता है, लैक्टोज, और ओपेरान का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन। क्या होता है? ग्रुप ऑफ जीन होता है। जैसा कि आपको पता होगा लैक्टोज जो होता है ये क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है। लैक्टोज जो होता है दो चीज में टूटता है, एक तो ग्लैक्टोज प्लस दूसरा ग्लूकोज है ना। ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में आपका जो लैक्टोज होता है टूटता है नॉर्मली। लेकिन बैक्टीरिया क्या करता है, नॉर्मली जो खाना पसंद करता है वो क्या पसंद करता है, वो आपका जो पसंद करता है ग्लूकोज। अब कभी कभी होता क्या है कि उसको मनपसंद का खाना नहीं मिल पाता है। जैसे आपको कभी कभी आपका जो मनपसंद भोजन होता है अगर आपको नहीं मिलता तो आपको जो भी घर पे रूखी सूखी मिलती है तो उसी से आपको काम चलाना पड़ता है। तो सेम बैक्टीरिया का केस भी वही ऐसे ही। यानी कि बैक्टीरिया को क्या होता है कि जब ग्लूकोज नहीं मिलता तो उसको लैक्टोज खाना पड़ता है। लैक्टोज खाना बैक्टीरिया जो होता है नॉर्मली पसंद नहीं करता, ध्यान से देखना। उसको लैक्टोज कभी खाना पड़ेगा, कुछ नहीं तो कुछ सूखी रोटी खा के काम चलाना पड़ेगा ना। सेम वैसा बैक्टीरिया भी। बैक्टीरिया को जब लैक्टोज खाना है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम की जरूरत होगी। यानी कि जो लैक्टोज होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसका पाचन करने के लिए एंजाइम की भी आवश्यकता होगी। तो वो जो एंजाइम होते हैं वो जो बनते हैं वो बीटा ग्लैक्टोसाइडीज होता है, ट्रांस एसिटाइलेज होता है, लैक्टोरमीज होता है। ये जो तीनों एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं। यानी कि लैक्टोज जो डाइसेकेराइड होता है इसको मोनोसेकेराइड में तोड़ते हैं, तो मिलाकर के ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तो ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पर इसकी दो कंडीशन बनती है, ध्यान देना। तो एक कंडीशन नॉर्मल होता है, एक होता है जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर इस तरीके से डीएनए है। जैसे कि आपको पता होगा डीएनए में जो साइट होती है, जैसे कि हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में समझे थे, तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। एक प्रमोटर रीजन होता है, यहाँ पे ऑपरेटर रीजन होता है, देन स्ट्रक्चरल जीन होता है। यहाँ पर बी फॉर प्रमोटर रीजन, फिर प्रमोटर रीजन, फिर ऑपरेटर रीजन। आई फॉर होता है रेगुलेटरी जीन, इसको बोलते हैं आई को मतलब रेगुलेटरी जीन, यानी कि जहां से जीन क्या होगा, रेगुलेट होगा। रेगुलेटरी जीन जिसको अभी आगे इसके बारे में काफी तक
तक समझने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने देना ऑपरेटर। इसके बाद यहाँ पे जो दवाई ये जो देख पा रहे हैं ये क्या है, आपकी स्ट्रक्चरल जीन है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब कि इसी स्ट्रक्चरल जीन के माध्यम से समझ पा रहे हैं, इसी में ये कैपेबिलिटी होगी कि ये क्या बनाएंगे, आपके आरएनए बनाएंगे जिससे प्रोटीन बनेगा। हाँ या ना, यानी प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी कहाँ पे है, इसी तीनों जीनों में है। हाँ या ना, जो दवाई ए के फॉर्म में, समझ पा रहे हैं। तो नॉर्मल ये स्विच ऑफ होता है, नॉर्मल कंडीशन में स्विच ऑफ होता है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में लैक्टोज खाता नहीं, ग्लूकोज खाता है। तो भाई जब ग्लूकोज खाता है तो इसमें जरूरत नहीं है, क्या नहीं जरूरत है भाई, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बनाना है, एंजाइम की जरूरत है नहीं, क्या नहीं जरूरत है, क्योंकि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को नॉर्मल डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन लैक्टोज के केस में भाई जब लैक्टोज वो खाएगा तो लैक्टोज खाएगा तो उसके लिए उसको एंजाइम बनाना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। उसके लिए तो जो दवाई ए जीन होंगे इनसे क्या होगा, एंजाइम बनेगा, यानी कुल मिला के यहाँ से हमारा आरएनए बनेगा, आरएनए फिर ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बना, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा जिससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। हाँ है ना, तो कुल मिलाकर के जब से वो बनता है वो एंजाइम बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और वाई से बनता है परमेज, लाइक परमेज जिसको बोलते हैं, और स्मॉल ए से वो बनता है एंजाइम आपका ट्रांस एसिटाइलेज। है ना, तो ये क्या है, जब नॉर्मल कंडीशन ये इसकी होती है, यानी कि जब स्विच ऑफ होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आई जो है, जैसा कि हमने जाना रेगुलेटरी जीन, तो यहाँ से क्या होता है, रिप्रेसर एमआरएनए बनता है। अब ये जो रिप्रेसर एमआरएनए होता है नॉर्मल कंडीशन में, ये रिप्रेसर एमआरएनए जो बनता है, जो ये क्या करता है, रिप्रेसर एमआरएनए जाके बैठ जाता है, जाके जुड़ जाता है किससे, ऑपरेटर रीजन से। जब ऑपरेटर रीजन से जाके जुड़ जाता है, ध्यान से देखना कौन जुड़ा है, रिप्रेसर आरएनए, जो कि यही रिप्रेसर एमआरएनए किस में तब्दील होगा, प्रोटीन बनाएगा जिसको रिप्रेसर प्रोटीन भी बोल सकते हैं। और ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या कर रहा है कि ऑपरेटर रीजन पर जाकर बाइंड कर जा रहा है। जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पर जाकर बाइंड कर जाता है तो होता क्या चीज है, ध्यान से देखना डियर, तब भाई आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे कि आपको पता होगा प्रमोटर रीजन पे भी होता है, तब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ ही नहीं पाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब प्रमोटर रीजन पर नहीं जुड़ेगा तो भाई ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कैसे होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होगी। जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो एमआरएनए कैसे बनेगा, जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा भाई, प्रोटीन नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, कहने का मतलब कि ये कंडीशन में क्या है, स्विच ऑफ है, स्विच क्या है, ऑफ है नॉर्मल कंडीशन में। स्विच ऑफ का मतलब ध्यान से फिर से समझ लो, स्विच ऑफ का मतलब कि रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, यानी कि यहाँ पे जो रिप्रेसर है ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जा रहा है, जिससे क्या होगा, प्रिवेंट टू दी आरएनए पॉलीमरेज फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑपरेरॉन, जिससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रिवेंट हो जाएगी, रुक जाएगी। जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया रुक जाएगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा। हाँ ना, तो प्रोटीन नहीं बनेगा भाई, जाहिर सी बात है, जिसको हम बोलेंगे इस कंडीशन में क्या है, स्विच ऑफ हो गया है, स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ किसने किया, रिप्रेसर प्रोटीन ने। रिप्रेसर प्रोटीन ने क्या किया, जाके बाइंड कर गया कहां से, ऑपरेटर रीजन पर। जैसे ऑपरेटर रीजन पर जाके बाइंड कर गया, ना जेड जीन काम कर रहा है, ना वाई जीन काम कर रहा है, ना ए जीन काम कर रहा है। कुल मिलाकर के ना जेड जीन से एंजाइम बनेगा, ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, ना तो लाइक परमेज बनेगा, और ना ही ए से जो एंजाइम बनता है ट्रांस एसिटाइलेज वो भी नहीं बनेगा। मतलब कि इसमें क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इसमें इंड्यूसर एब्सेंस है। इंड्यूसर मींस लैक्टोज, है ना, ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में इसको अपना ग्लूकोज भाई मिल ही रहा है, क्या ही जरूरत है एंजाइम बनाने की, कोई जरूरत ही नहीं है। जब एंजाइम की जरूरत नहीं तो क्या एंजाइम बनाना है फालतू, तो एंजाइम नहीं बना रहा है, अपना अपना जो दूसरा प्रोटीन हमारा अंदर जाकर बाइंड कर जा रहा है ऑपरेटर रीजन से, ऑपरेटर रीजन तो बाइंड कर जा रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा, तो भाई जाहिर सी बात होगी
आपका प्रोटीन नहीं बनेगा, एंजाइम बनेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो, आरएनए नहीं बनेगा तो कैसे एंजाइम बनेगा? वही चीज बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन द ऑपरेंड। हाँ, समथिंग द ऑपरेंड, सिंपल सा। अब क्या है, ये तो स्विच ऑफ रहा, यानी कि ये जो कंडीशन है कैसे किसकी रही, इस स्विच ऑफ की कंडीशन रही। लेकिन अगर आप पहले बात करें स्विच ऑन की कंडीशन, कब स्विच ऑन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट यही। आप अगर समझ जाएंगे इसमें कब स्विच ऑन हो रहा है, कब स्विच ऑफ हो रहा है, ये चीज समझ जाएंगे, आपको बहुत ही चीज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एकदम हो जाएंगी। ध्यान से देखना। अब क्या है, ध्यान से, इस कंडीशन में क्या है, स्विच ऑन बताया है। स्विच ऑन का मतलब कि इसमें क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, और जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो इसको लैक्टोज खाना पड़ेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन, यानी कि रेगुलेटरी से क्या बनेगा, रेगुलेटरी जीन, जिसमें सारी चीजें आई मात रेगुलेटरी जीन। तो मतलब कि इसी से मेरा जीन रेगुलेशन हो रहा है। रेगुलेटरी मतलब कि जहां से जीन रेगुलेशन की प्रक्रिया हो रही है, जो करवा रहा है, कुल मिलाकर के रेगुलेटरी जीन से क्या बनेगा, ये एमआरएनए, यानी कि जो एमआरएनए बना है, रिप्रेसर एमआरएनए जिसको बोल रहे हैं। और यहाँ पर वो सेम रिप्रेसर एमआरएनए बना था, और यहाँ पर वो वही चीज बना है। जब रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगा। अब प्रोटीन बनेगा, यहाँ पर पहले ही लिखा जा चुका है लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज यहाँ पे आया, और इसी लैक्टोज को हम इंड्यूसर के नाम से जान रहे हैं। है ना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एकदम सिंपल क्रिस्टल क्लियर, ध्यान से समझना। अब ये जो लैक्टोज है ये इंड्यूसर के रूप में काम कर रहा है, और यही इंड्यूसर क्या करेगा, जाकर जुड़ जाता है। और किससे जुड़ता है, आपके जो एमआरएनए यानी जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन जिस पहुंच जाता है रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर जुड़ जाएगा। जब रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर जुड़ जाएगा तो इसको क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, जिसको हम बोलेंगे इनएक्टिव रिप्रेसर। अब भाई क्या होगा, जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया, है ना, ध्यान से समझना, जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो ये जाकर जुड़ ही नहीं पाएगा भाई। किससे नहीं जुड़ पाएगा, ऑपरेटर रीजन से। जब ऑपरेटर रीजन से नहीं जुड़ पाएगा रिप्रेसर प्रोटीन, जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन से नहीं जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा। ऑपरेटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, जिससे क्या बनेगा, जिससे आपका तीन एंजाइम यानी कुल मिलाकर के एमआरएनए बनेगा, सिंपल सा। और एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, जिससे एंजाइम जो जरूरत होगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लाइक परमियस एंड ट्रांस एसिटाइलेज। ध्यान से देखना, ये तीनों एंजाइम इस कंडीशन में क्या हो रहे हैं डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखना। यानी ये तीनों एंजाइम क्या हो रहे हैं, यहाँ पर बन रहे होते हैं। जब यहाँ पर तीनों एंजाइम बन रहे होते हैं, ध्यान से देखना, कुल मिलाकर के इस कंडीशन में क्या है कि तीनों एंजाइम बन रहे हैं, ध्यान से देखना। जब यहाँ पर तीनों एंजाइम बन रहे होते हैं तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बन रहा है। स्टूडेंट माइक की थोड़ा दिक्कत हो गई है, माइक पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है किस तरीके से, तो शायद बंद हो गया था, तो इसको हम फिर से एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जब क्या हो रहा है, देखो इस कंडीशन में क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही है ना, तो इस रिप्रेसर प्रोटीन से इंड्यूसर आके जुड़ गया। इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज, जैसे ही लैक्टोज आके जुड़ा तो होगा क्या, ये प्रोटीन को क्या करेगा, लैक्टोज इनएक्टिव कर देगा। समझ पा रहे हैं, रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा। जब इनएक्टिव हो जाएगा तो ये प्रमोटर रीजन से यानी कि ऑपरेटर रीजन से नहीं जुड़ पाएगा। जब ऑपरेटर रीजन से नहीं जुड़ पाएगा तो जाहिर सी बात है भाई, ये क्या करेगा, इस पर आरएनए पॉलीमरेज जोड़ेगा, जिससे क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आएगी, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, आपका एमआरएनए बनेगा। हाँ है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। हाँ है ना, हाँ है ना, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब आप जब ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस दौरान आपका आरएनए बना, और एमआरएनए से
डियर स्टूडेंट क्या हुआ है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप देख पा रहे हैं हमने माइक नया परचेज किया तब भी काम नहीं कर रहा है, किस तरीके से, क्या है इसमें दिक्कत है, तो इसको देखेंगे आगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं तो यहाँ पर क्या देखने वाली बात है, ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज है, लैक्टोपर्मीज है, ट्रांसएस्टाइलेज है, तीनों एंजाइम बन रहा होता है। कम बन रहा होता है जब आपका लैक्टोज क्या होता है, मीडियम में प्रेजेंट होता है। क्यों बन रहा हो, क्योंकि भाई लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है, लैक्टोज को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, उसको पाचन करना है। तो जब उसका पाचन करना है तो जिसकी वजह से क्या होंगे डियर स्टूडेंट, तीनों एंजाइम बनेंगे, तीनों एंजाइम ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान बनेंगे, जिससे क्या होगा, लैक्टोज का डाइजेशन आसानी से हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस कंडीशन में क्या है कि इंड्यूसर क्या है, प्रेजेंट है, ध्यान देना, इन प्रेजेंट इन द इंड्यूसर। इसमें क्या रहा, इंड्यूसर प्रेजेंट रहा, और इंड्यूसर क्या है आपका, बार बार आपको इंड्यूसर हम बता रहे हैं, इंड्यूसर आपका क्या है, यहाँ पर आपका लैक्टोज है। लैक्टोज वही जाके जुड़ जा रहा है किससे, रिप्रेसर प्रोटीन से। अब जैसे ही लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ रहा है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, अब जैसे ही लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ा तो रिप्रेसर प्रोटीन को क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। अब इनएक्टिव करते ही क्या होगा, आपके स्ट्रक्चरल जीन काम करने लगेंगे, समझ पा रहे हैं। इस कंडीशन में स्विच ऑन हो जाएगा, काम करेगा, जिससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से एंजाइम बनेंगे, इस तरीके से ट्रांसलेशन के दौरान, जिससे क्या होगा, डाइजेशन होगा। किसका डाइजेशन होगा भाई, सिंपल सी बात है, किसका डाइजेशन होगा, किसका होगा डाइजेशन, लैक्टोज का, हाँ या ना। क्योंकि लैक्टोज जो होता है, समझ पा रहे हैं, डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल होता है, उसको लैक्टोज पर ग्लूकोज में तोड़ना होता है, वाइब्रेट करना होता है, जिसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो ये जो एंजाइम बनता है किस प्रक्रिया के दौरान बनता है, इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के दौरान एंजाइम बन जाता है, जिसकी वजह से, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमने जाना कि लैक ओपेरान होता क्या है, लैक ओपेरान का मतलब क्या है। आई होप आपको डियर स्टूडेंट तक समझ पाएंगे। तभी भी अगर आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप प्लीज डियर स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट हम आज के लिए इतना करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर।